पिछली 2014 का चुनाव था, तब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। एक जो झूठे जुमले थे जो मोदी जी ने दिए, उसके लहर के अंदर वो 2014 के अंदर चुनकर आ गया। 2019 के अंदर भी उन्होंने, आपको याद होगा, एक बात कही थी कि आपको अगर मेरे से कोई नाराज़गी है तो मुझे वोट मत देना, आप मोदी के नाम पर वोट दो। ये लगातार मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे थे। पर आप देखिए लगातार अब तो मोदी जी का विरोध ही देश भर के अंदर होने लग गया। और जहाँ तक काम की बात है, आप मेरे विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सरपंच से आप पूछ लीजिए, जितनी ग्रांट मैंने दी है, चाहे पिछले जो विधायक थे जो बीजेपी के थे उनसे अगर ज़्यादा मेरी ग्रांट ना हो तो आप किसी भी सरपंच से जाकर पूछ सकते हैं। हमें जो हमारी ग्रांट मिलती है उसको बराबर हम लोग बांटते हैं। अब ये जो बात आपने कही, प्रदेश के जो मामले हैं, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे धारड़ा की बस स्टैंड की बात हो, चाहे गंदे पानी का जो आता है भिवाड़ी से, ये सारी समस्याएं तो स्टेट की समस्या है जिनको ये करना नहीं चाहते, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और इस बात को तो स्वयं आपके सांसद ने स्वीकार कर लिया कि आपका विपक्ष का विधायक है इसलिए हम काम नहीं होने दे रहे। तो हमें तो उसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जब सांसद खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यहां से अगर इनका विधायक होता तो यहां पर काम होते। क्या सुनील मुसेपुर को हराना रेवाड़ी की जनता को भारी पड़ा, इसका बदला वो ले रहे हैं? देखिए, अगर उनको लगता है कि जनता के खिलाफ ये काम वो करेंगे, जनता को दंड देने का काम कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद राविंदरजीत जी कर रहे हैं, इसका फल इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम लगातार देख रहे हैं लोगों का विरोध हो रहा है। अभी क्या कारण है, आप देखिए, जितने भी और सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। अकेले हमारे एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अभी तक गांव के दौरे शुरू नहीं किए। अभी मैं देख रहा था, लोगों ने कहा कि 9 इनके प्रत्याशी हैं, उन सबका विरोध हो रहा है। उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव-गांव ढाणियों में वो जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। अभी सांसद जी जाएं तो जी प्रचार करने के लिए, अभी तो केवल मात्र उन्होंने 3 मीटिंगें ली हैं अपने जिले की, उसके अंदर भी इनके नेता खुद के नहीं आ रहे हैं। ये दर्शाता है इनका कितना विरोध है। विरोध का डर है कहीं कि गांव में जाएंगे तो? आप लोगों ने देखा था पिछले चुनाव के अंदर भी इनका बहुत विरोध हुआ था। जब इनका विरोध हुआ तब इन्होंने एक ही बात कही कि मेरे जो गलतियां हैं या हमारी जो हरियाणा सरकार की गलतियां हैं उनका नुकसान मोदी जी को आप मत दीजिएगा, आप मेरे नाम पे नहीं, आपके मोदी जी के नाम पर मुझे वोट दे दिए। आने वाले समय में आप देखिएगा जी, मोदी जी का जब विरोध हो रहा है तो सांसद जी कहाँ बचेंगे। राव साहब का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है हार की वजह से, इसलिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करे। देखिए, आप लोग तो स्वयं समझदार हैं। अभी तक इन्होंने हरियाणा की 10 सीटों की घोषणा करी है, जिसमें से जो 6 हैं वो उधार पे उन्होंने कांग्रेस से लिए हुए। हमारे जो सांसद हैं राविंदरजीत जी, वो भी भाड़े पे कांग्रेस से ही भाजपा के अंदर गए थे। इन्होंने सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया, वो कांग्रेसी थे। नवीन जिंदल को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। धर्मवीर जी को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। अरविंद शर्मा जी को ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। आप देखिए, 10 में से 6 व्यक्ति, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। ये तो इनको अपनी पार्टी के अंदर अध्ययन करना चाहिए कि क्या कारण है कि इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। इन्होंने पंजाब के अंदर 6 इन्होंने अभी सांसदों की टिकटें डिक्लेयर की है, उनमें से 5 भी कांग्रेसी हैं। देश भर के अंदर आप देख रहे हैं 118 टिकटें जो इन्होंने दी हैं, या तो वो कांग्रेस से हैं या किसी और पार्टी से आई हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं लड़वाने के लिए। कांग्रेस में इनको संभावना नजर नहीं आती, हो सकता है इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। ये तो आप खुद देखिए, तो क्या जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या इनके नेता है, क्या वो केवल मात्र दरी बिछाने के लिए हैं? क्या उनके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो चुनाव लड़वा सकते हैं? 10 सीटें हरियाणा के अंदर है, उनमें से 6 आप कांग्रेसियों को लड़ा रहे हो, तो क्या आपकी पार्टी का संगठन है? आप ये बात करते हैं हमने हमारे पन्ना प्रमुख बना दिए, ब्लॉक तक आपकी है, जिले की आपकी कमेटी है, तब भी आपको 6 कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं को खड़ी करने की एक खान है। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और इनको अपनी पार्टी के अंदर जरूर बैठ के अध्ययन करना चाहिए मोदी जी को और शाह जी को कि क्या कारण है कि इनके जो नेता हैं इनकी लगातार पार्टियों की टिकटें वापस करते जा रहे हैं, और क्या कारण है कि लोग अब छोड़ छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो क्या इसी वजह से हमारी टिकटें घोषित नहीं हो पा रही? देखिए, आपको जहाँ तक बात की हरियाणा क्योंकि पता है आपको हमारे सेकंड लास्ट फेज के अंदर है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारी टिकटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं। तो जब उनका हो जाएगा उसके बाद हमारी आपको लिस्ट आ जाएगी। 9 तारीख को हमारी सीईसी की बैठक है, 10 तारीख को हमें लगता है या 11 तारीख को हमारी टिकटों की घोषणा हो जाएगी। मुझे ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों से बात करके
गहन मंथना करने के बाद अपनी टिकटों को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तो 2 लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो और पार्टियों से लोगों को लेकर आती है, उनको चुनाव लड़वाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा नवीन जिंदल को इन्होंने जिस दिन लिया उसी दिन उसको टिकट दे दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जल्द अपनी टिकटों का डिक्लेयर करेगी। बता दो आप, कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये इस बात का फैसला तो जहाँ तक है कांग्रेस हाईकमांड करेगा। कैप्टन साहब ने जो बात हुई उनकी, हमारे भक्तरन दास जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, उनसे ये कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और हाईकमांड चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो हम तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी आप देश भर में जाकर, क्योंकि वो ओबीसी के चेयरमैन भी हैं, कि पार्टी के लिए प्रचार करें, तो हम प्रचार करेंगे। इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसको चुनाव लड़ाना है। ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। कैप्टन साहब, जैसा कि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। संगठन उनकी बात भी टाल सकते हैं? देखिए, संगठन टालने की बात नहीं होती, जो चुनाव लड़ा जाता है बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या पता कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता हो कि कप्तान साहब का जो फ़ायदा है वो देश भर में जहाँ जहाँ ओबीसी हैं उनको एकत्रित करने में या गोलबंद करने में होगा, तो वो वहाँ जाएंगे प्रचार करने के लिए। और उनको अगर पार्टी कहेगी आप चुनाव लड़ी तो चुनाव लड़ेंगे। विज साहब ने, सीनियर मोस्ट लीडर है, अपने एक्सएनएल से मोदी का परिवार हटा दिया, क्या गुटबाजी माना जाए? वो कह रहे हैं कि जो अब देखिए, अनिल विज जी एक बहुत सीनियर नेता हैं, उनका जो दर्द है वो लगातार हम देख रहे हैं। जब उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि कब हमारे जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, मुझे उन लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं दी, तो ये दर्शाता है कि इनके अंदर कितना अंतर्कलह है। क्या इनको अनिल विज जी के ऊपर विश्वास नहीं था कि अनिल विज जी को अगर ऐसा पता चल जाएगा तो क्या पता वो पार्टी के अंदर इनकी कोई भगदड़ मच जाए, इस वजह से उनको नहीं बताया। अभी लगातार हम देख रहे थे बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो लिख रहे थे मोदी का परिवार, पर धीरे धीरे करके उनका जो परिवार है वो सिकुड़ता जा रहा है। और अनिल विज जी ने भी इसी तरीके से अपने हैंडल से हम देख रहे थे मोदी का परिवार हटा दिया है। तो आने वाले समय में देखिएगा इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो मोदी जी को अकेले छोड़ के चले जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, 84,000 से पिछली बार से यहाँ से हारी आपके कैंडिडेट कांग्रेस के, क्या अब की बार कुछ बदलाव दिखेगा या रिपीट करेंगे? यहाँ से कितने मार्जिन से जीतेगी कांग्रेस? देखिए, ये हर चुनाव एक अलग तरीके से होता है। जिस चुनाव को हमारा कैंडिडेट हारा था उसके तुरंत बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैंने यहाँ से जीत दर्ज करी। ये तो हर पार्टी का जो चुनाव होता है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर लड़ा जाता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, यही नहीं पूरे देश भर में, पूरे देश में, प्रदेश में और गुड़गांव लोकसभा के अंदर भी जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसको भारी मतों से हम जिताकर यहाँ से भेजेंगे।